आलमी योगा डे से कबल प्रयागराज में योगा का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। यहाँ मुकामी तैराकों ने गंगा के पानी में योगा आसन करके सबको हैरान कर दिया। ये मुजाहरा सिर्फ फिटनेस का नहीं बल्कि पानी, कुदरत और अंदरूनी सुकून के दरमियान तवाज़ुन का पैगाम था। इस मौके पर मुकामी सतह पर नुमाया तैराक तन्मय ने कहा कि पानी में योगा करने का मकसद नौजवानों को फिटनेस और डिसिप्लिन की तरफ राग़िब करना है। इस खास मुजाहरे ने योगा को एक नई जहत दी और मुमकिन है कि आने वाले दिनों में ये रुझान मज़ीद मकबूल होगा। और जब आप योग को पानी में कंबाइन करते हैं, जैसा कि आज हमने देखा यहाँ पर लोगों को पानी के अंदर योग सिखाया गया, तो उसका कारण यही है कि जो हमारा वाटर एलिमेंट है वो एयर एलिमेंट के साथ पूरा कंबाइंड हो जाए, तो हमारी बॉडी और अधिक अच्छे से ब्रीथ कर पाए पानी में। ज़मीन पे योगा करना तो बहुत इजी है, लेकिन आज पानी में जो हम लोग योगा कर रहे हैं तो उससे हमें डबल फ़ायदा होता है। एक तो बॉडी पे भी बहुत रिलैक्सेशन फील होता है, साथ में मेंटल भी आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छी फीलिंग आती है। योगा का हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व है और हम लोगों को 21 जून का इंतजार नहीं करना चाहिए कि 21 जून आए तो हम अपना योगा का स्टेटस डालें या योगा करते हुए। योगा को हमको रोज रोज करना चाहिए। हमारा योगा करने का मेन मकसद तो यही है कि हम अपने दिमाग को शांति दे सकते हैं, जिससे कि हमने ताड़ासन किया, फिर ओम का उच्चारण किया, फिर उसके बाद हमने अंडर वाटर योगा किया, जिससे कि हमें बहुत शांति मिलती है। अपनी सांस पे अब कंट्रोल कर सकते हैं हम। उसके बाद और हमने, जैसे कि मोदी जी ने हमें समझाया है कि हम योग करके अपने आप को बहुत शांति दे सकते हैं, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं और 21 जून की तैयारियां कर रहे हैं। योगा में पानी करने के बहुत से महत्व है। आप देख सकते हैं कि योगा में बहुत सी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जो कि हमें स्विमिंग से काफ़ी आसानी से इजीली मिल जाती है। इसमें हमको बॉडी में काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन